दोस्तों नमस्कार। कल मैं एक ऐसी महिला से मिला जिनके हस्बैंड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई 25 अक्टूबर 2025 को। उन्होंने LIC से एक पॉलिसी करवा रखी है, उसका बॉन्ड लेके आई थी ऑफिस में। 2 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है, जीवन लक्ष्य पॉलिसी है टर्म राइडर के साथ में। अब देखिए कि जो पॉलिसी की डेट शुरुआती डेट है वो है जुलाई 2025 की, हाफ ईयरली मोड में है, यानी कि उन्होंने अभी तक एक ही किस्त जमा किया हुआ था और उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गया है। वो महिला इतना दुखी थी कि पूछो मत, और यह भी कह रही थी कि बहुत अच्छा हुआ कि जो उन्होंने एक पॉलिसी करवा रखी थी। अब क्या होगा कि उनको एक्सीडेंट में डेथ हुआ है तो सम इंश्योर्ड का डबल मिलेगा, यानी कि 4 लाख रुपए अभी उनकी पत्नी को मिल जाएगा। और हर साल उनके बच्चों के देखरेख के लिए 20,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि सम इंश्योर्ड 2 लाख का ही था और मैच्योरिटी पे उनको मैच्योरिटी का अमाउंट मिल जाएगा। सोचिए कि उन्होंने केवल एक ही किस्त जमा किया था, 5500 कुछ रुपए की किस्त थी उनकी, और उनको LIC क्या दे रही है। जैसा कि हम मार्केट में जाते हैं, लोग बोलते हैं कि हमें क्या इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या है, LIC का इंटरेस्ट रेट क्या है, कितना दे रही है LIC। तो आप उस परिवार से पूछिए, उस महिला से पूछिए जो हमें कल मिली थी। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। वो कल हमें LIC ऑफिस में मिली थी महिला, और उनके दुख के देख के हमें भी बड़ा दुख हो रहा था। लेकिन संतोष थोड़ा ये था कि उन्होंने LIC की पॉलिसी ले रखे थे, और हम किसी को अगर हम समझाने जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से समझते हैं लोग। लेकिन कल वो महिला रो रो के हम लोगों के सामने बहुत बहुत धन्यवाद कर रही थी LIC का। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लें, क्योंकि देखो आदमी की भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन उनकी ज़रूरतों के लिए जो LIC पैसे देगी उससे उनकी ज़रूरतें कुछ तो पूरी होंगी। नहीं से अच्छा कुछ तो है। जहाँ कुछ नहीं करवाए हैं वहाँ कुछ तो करवाए, एक छोटी पॉलिसी करवाए। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी पॉलिसी करवा लें, अपने औकात से ज़्यादा करवा लें। अपने खर्चों को थोड़ा सा कम करके एक छोटा सा पॉलिसी ज़रूर करवाएं, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए। धन्यवाद।